Now today we are going to start with chapter number 1, nutrition in animals. ठीक है, इस चैप्टर में हम प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड न्यूट्रिशन इन ruminants पढ़ेंगे. Now let's start with the chapter. In first chapter we have learned how plants obtain nutrition, but animals including human cannot do so. They depend upon plants or other animals that eat plants for their food. Do you know what happens to the food after it is eaten? ठीक है, देखो हम जब खाना खा लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि कैसे कैसे वो आपके अंदर डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको पढ़ाऊंगी. अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की. ऑल लिविंग और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस नीड सर्टेन न्यूट्रिशन टू स्टे अलाइव एंड ग्रो. These nutrition are obtained from food. The food that we eat is not in a form that can instantly provide nutrition. The various processes involved in nutrition in animal take in solid food are as follows. देखो, जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन. ठीक है, नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंजेशन. द इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी. जो हम खाना खा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन. With digestion, the breakdown of food into simpler substances is called digestion. जब खाने को हम किसमें तोड़ देते हैं? simpler substances में तोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? digestion. The process of using absorbed food for producing energy and for growth. देखो, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोसेस है जिसमें हम एब्जॉर्व करते हैं फूड को और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ. Digestion, the process of elimination of undigested solid part of the. जब हम जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं. नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंजेस्टिंग फूड. इन सम ऑर्गेनिज्म फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ आउटग्रोथ ऑफ देयर बॉडीज, लाइक टेंटिकल्स इन हाइड्रा एंड सीलिया इन पैरामीन. देखो, कहीं पे क्या होता है? अलग अलग मैथड होते हैं इंजेक्शंस के. कहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है? आउटसाइड हेयर डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, इससे आपने देखा होगा सीलिया किस हो जाता है? पैरामीशियम पे, और आपका टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा. देखो, टेंटिकल्स हाइड्रा और ये आपके पैरामीशियम हो गया. ठीक है, नाउ स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड वर्म हैव स्पेशल माउथ part of ingesting food. The mouth of bird is modified into a beak which helps it to catch food and tear or crack it. Birds have different kinds of beaks depending upon the kinds of food they eat. Snakes swallow their food. जो स्नेक्स होते हैं पूरा खाना घूम लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, लेकिन बर्ड्स हम अपने बीक से उनको कैच करती है, फिर उनको क्रैक करती है और फिर खाते हैं. ठीक है, ऐसे अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा की. यह क्या है? हमारा अमीबा है, इसमें सूडोपोडिया न्यूक्लियस मिलेंगे आपको. ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके फूड वैक्यूल्स. ये क्या है? हमारे फूड वैक्यूल्स. ये क्या है? इजेस्टेड वैप्स. अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा. कैसा न्यूट्रिशन होता है? Amoeba is an organism made up of single cell. It is usually found in pots and ponds and ditches. Its food consists of microscopic organisms found in these water holes. When amoeba senses food, it forms finger-like projection called pseudopodia, which means false food, which completely enclose the food, resulting in the formation of space or cavity called food vacuum. ठीक है, amoeba क्या करता है? फूड को सेंस करता है. ठीक है, और it forms finger-like projection, जिसे हम pseudopodia कहते हैं, और false फूड कहते हैं. ठीक है, ये कंप्लीटली इनक्लोज कर लेता है फूड को और फिर क्या करता है? फॉर्मेशन करता है जो स्पेस और कैविटी में फूड वैक्यूल कहते हैं. द फूड इनसाइड द वैक्यूल इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस. इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड हेयर टू प्रोवाइड एनर्जी एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ एन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी वैक्यूल. जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो टेम्पररी वैक्यूल से बाहर फेंक दिया जाता है. इजेस्टेड वेस्ट. Now, nutrition in human as compared to amoeba, the whole process of nutrition in human is complex one. Amoeba क्या है? आपका सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, और जो इसका प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का वो ह्यूमन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ह्यूमन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. A food passes through a number of organs in the body together form a alimentary canal or the digestive system. It means part are. देखो, अब कुछ मेन पार्ट्स है जिससे हमारा खाना एंटर करता है. सबसे पहले माउथ से एंटर करता है, फिर जाता है ऑसोफेगस से, जो फूड पाइपस से जाता है. फिर ठीक है, हम बात करेंगे कहाँ से फूड जाता है और कंप्लीटली कहाँ जाके डाइजेस्ट होगा. जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है वो कहाँ होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है ना,
The mouth, food pipe, and esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in rectum and anus. Salivary gland, liver, gallbladder, pancreas are organs that secrete digestive juices that help to convert complex substances in food to simpler ones. Digestive juice are also secreted by inner walls of the stomach and small intestine. आपका माउथ हो गया, ऑसोफेगस, फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम और फिर आपका एनस, ये आपके क्या है सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद आपका सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, बॉल ब्लैडर, ये क्या है, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्शन की। फूड इज टेकन और इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। द माउथ इज सिचुएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हम यहाँ माउथ से खाना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम माउथ से खाना लेते हैं। देन टीथ, द टीथ प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स इन बाइटिंग एंड च्यूइंग different types of food. While eating, the teeth cut and grind the food to break into smaller particles. The teeth are coated with enamel, which is the hardest substance in the body. Beneath it, this is a dentine, which is softer than ink. फिर हम वो हमारे टीथ हम उसको च्यू करते हैं। टीथ हमें चबाने में, ग्राइंड करने में, कट करने में फूड को हेल्प करता है, ठीक है। अब हम कुछ पार्ट्स ऑफ टूथ पढ़ेंगे। हमारे अलग अलग तरीके के टूथ्स होते हैं, प्रीमोलर्स, इंसीजर्स, कैनाइज, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है टूथ है, और कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहले हम इंसीजर्स पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। दे हैव फ्लैट ब्लेड लाइक टीथ। द इंसीजर्स आर इन द फ्रंट टीथ एंड सो कॉल्ड बिकॉज दे हेल्प टू कट फूड। इंसीजर्स को हम क्या कहते हैं, टीयरिंग टीथ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें कट करने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, फ्लैट ब्लेड लाइक। कैनाइन, देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ, ठीक है। A canine is placed laterally, each lateral incisor. They are larger and stronger than incisor, and the roots sink deeply into the bones and cord well marked prominences upon the surface. 2 ऊपर की जॉ में होते हैं, 2 नीचे की जॉ में होते हैं, ठीक है। जो अपर वाले होते हैं हम मैक्सिलरी कहते हैं, और जो लोअर वाले होते हैं उन्हें हम मैंडिबुलर कहते हैं, ठीक है। Now premolars, they have broader surface and therefore hard to chew food. उनकी जो बॉर्डर सरफेस होती है और ये हमें खाने को चबाने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन से, premolars. Molars, they are large back teeth. They have wide grinding surface and are used for primarily chewing the food. ये जो लार्ज हमारे बड़े बड़े पीछे के दांत होते हैं उन्हें हम मोलर्स कहते हैं। ये भी हमें चबाने में काम करते हैं। Human develop 2 sets of teeth in their lifetime: milk teeth and permanent teeth. Milk teeth appear when the child is just few months old. There are 20 milk teeth, 10 in each jaw, 4 incisors, 2 canines and 4 molars, ठीक है। हमारे 2 तरीके के टीथ होते हैं, परमानेंट और एक मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जब आप बच्चे होते हो 20 मिल्क टीथ होता है, और परमानेंट टीथ जब आप थोड़े एडल्ट हो जाते। इन परमानेंट टीथ, इन द परमानेंट साइड देयर आर 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ। देयर आर 4 इंसिजर्स, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स। 4 इंसिजर्स, 2 कैनाइन्स और आपके 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स। अब खाना हमारे माउथ से गया, दांतों से हमने चबाया। अब डाइजेशन। Now we will talk about digestion. To be of any value of the body, the food is taken through the mouth, just enter the blood and is distributed to different parts. Digestion is the breakdown of food into simpler soluble compounds by enzymes, which are manufactured by various cells of digestive system. During this process, large insoluble pieces of foods are broken down into soluble substances, which are smaller enough to be absorbed through the walls of intestine and into the bloodstream. This involves both physical and chemical action. आप डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन में दोनों फिजिकल एक्शन भी रिक्वायर्ड होता है और केमिकल एक्शन भी रिक्वायर्ड होता है। अब हम कुछ फिजिकल एक्शंस की बात करेंगे। Chewing to break the solid food particle into smaller pieces. Churning by stomach to mix the food with the digestive food. पहले हम chew करते हैं, break down करते हैं खाने के into smaller pieces. फिर उसके बाद हम churning करते हैं कि जो हमारा खाना है वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो। आप कुछ केमिकल एक्शंस हैं, ब्रेक डाउन और कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर, फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में, ठीक है, और आपका फैट्स फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, और जो आपका प्रोटीन है वो किस में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन आर डन बाय द यूज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और ये केमिकल एक्शन होते हैं वो किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। Now digestion in the mouth. Digestion begins inside our mouth when we chew the food. The food is chewed and mixed with saliva. The process of chewing food which is mixed with the saliva is known as mastication.
जो हम खाना च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं और वो सलाइवे के साथ मिक्स हो जा रहा है, उस फूड को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं mastication. Saliva is secreted by 3 pairs of salivary glands in our mouth. It contains an enzyme that breaks down starch present into food into simple sugar. ठीक है. It also moistens the food and helps in swelling of. ठीक है, ये क्या करता है? Starch जो present होता है उसको simple sugar में तोड़ देता है. ठीक है. Our tongue is a muscular organ that helps us to eat food. It pushes the food towards the teeth. It also helps to mix the food with the saliva and that enables us to swallow. पहले क्या करता है, हम खाने को टीथ के टुवर्ड पुश करते हैं, इसको चबाते हैं, फिर वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? सलाइवा के साथ. The tongue is also very important sense organ and has taste bud which helps to sense our 4 different tastes: sweet, salt and bitter and so. ठीक है, जो हमारे टेस्ट बर्ड है, ठीक है, वो हमें 4 तरीके के क्या देते हैं? डिफरेंट टेस्टेस देते हैं. तो सॉल्टी है, सॉर है, ठीक है, बिटर है, मतलब कड़वा है, खट्टा है, कैसा. Now digestion in the stomach. Once swallowed, the food slides down the pharynx into the esophagus. The esophagus leads from the mouth to the stomach. It is made up of muscle. जो हमारी esophagus है वो किसकी बनी? Muscles की बनी है. These muscles gently push down to the stomach in a wave-like action called peristalsis. This movement takes place throughout the alimentary canal to push the food forward. ये movement कहाँ होती है? हमारे alimentary canal में होती है, जो खाने को push करती है आगे की. Stomach is J-shaped thick wall bag made up of muscles. It can hold up to 2 liters of food at a time. Food stays in the stomach for a few minutes or a few hours depending upon the type of food. J-shape का होता है, thick wall bag होता है. ठीक है, ये आपको 2 लीटर तक का खाना आपके अंदर स्टोर करके रख सकता है. वो खाना है 2 मिनट्स, 20 मिनट्स, या बेसिकली आप देख सकते हैं 1 घंटा लेगा. वो डिपेंड करता है कि आपको फूड कैसा खाना. ठीक है. The inner lining of stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juice. जो inner lining होती है वो क्या क्या करती है? Mucus, hydrochloric acid and digestive. The mucus protect the inner lining of the stomach. Acids kill the bacteria that enter along with the food and also helps in digestion of protein. और जो digestive juices हैं वो break करते हैं प्रोटीन को into simpler substance. ठीक है, जो mucus होती है वो inner lining को protect करती है, और जो एसिड हमारे बॉडी में जाता है वो बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे खाने के साथ हमारी बॉडी में चला जाता है. और जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं किसमें? सिंपल सब्सटेंस. Gentle movement of the stomach wall churns the food along with digestive juices to convert it into semi-solid substance. Then it goes into a small intestine where most of the digestion occurs. फिर वो small intestine में चला जाता है जहाँ पर जो हमारी सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है वो कहाँ होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन हो. फ्रॉम द स्टमक द सेमी डाइजेस्टेड फूड passes into the small intestine. The last step of digestion takes place in the small intestine. The mucus in the small intestine makes food with more digestive juices. Some digestive juices are secreted by the cell of small intestine itself. The secretion of liver and pancreas are also released in small intestine. जो secretion होता है liver का और pancreas का वो कहाँ होता है? हमारा small intestine. The liver secretes bile juice. This is stored in gallbladder. A bile breaks of fats into tiny droplets that can be digested and absorbed more easily. ठीक है, आपने देखा होगा जो liver है, ठीक है, वो क्या करता है? secrete करता है bile juice. यहाँ जो कहाँ आपका स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में. ठीक है, फिर उसको तोड़ता है हमें. The digestive juices then act on these tiny droplets to form simpler compounds known as fatty acid and glycerol. The pancreas secretes pancreatic juice that changes starch into simpler sugar and protein into amino acid. जो pancreas है वो क्या secrete करते हैं? pancreatic juice, जो क्या करता है? starch को simple sugar में turn करता है और protein को किस में करता है? amino acid में. Now absorption. Absorption is the uptake of soluble digested food into the bloodstream. The food which has reduced to simple and soluble substances is absorbed from the small intestine into blood. The absorption of food occurs millions of small projections in inner wall of the known as villi. जो absorption of food होता है वो कहाँ occur करता है? In the walls of small intestine जिन्हें हम क्या कहते हैं? villi कहते हैं. Each villus has a network of fine blood vessels. Nutrients are absorbed in the blood vessels. Nutrients are absorbed into the blood present in these fine blood vessels.
वो चाइन है नाउ पासेस इनटू द लार्ज टाइम वेयर वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब। उसके बाद ये चला जाएगा लार्ज टाइम में जहाँ पे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब। नाउ एसिमिलेशन, the nutrients that are absorbed in food that are transported to the rest of body. Assimilation is the final state when digestive nutrients as a fuel. Assimilation जो होती है वो लास्ट स्टेट होती है जहाँ पे खाने को हम यूज करते हैं ऐसा फ्यूल, ठीक है, जैसे कार में डालते हैं पेट्रोल एज अ फ्यूल, ऐसी ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे हम खाने को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the cells with the help of oxygen to release energy. Amino acids are used for repairing worn out cells and tissue. Amino acids है इनका यूज करा जाता है काई के लिए, रिपेयर करने के लिए worn out tissue और cells. Fatty acid and glycerol act as energy reserves and are stored in for further use. जो glycerol और fatty acids उनको स्टोर करके रखा जाता है for the further use. आगे अगर आपको यूज करना हो तो आप उनका यूज कर सकते हैं। Now, egestion. Egestion is the process in which the body gets rid of the undigested solid parts of the food. Some substances cannot be digested by human. The undigested food reaches the largest intestine where water is absorbed from it and makes it semi. आपने देखा होगा कुछ पार्ट ऐसा होता है फूड का कि ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये सब अनडाइजेस्टेड पार्ट करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और किस वेयर वाटर इज एब्सॉर्ब उसको कैसा बनाता है, सेमी सॉलिड बना देता है, ठीक है। दिस इज नोन एज पैसिव। इट इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। इट इज देन पास्ड आउट बाय द बॉडी थ्रू एनर्जी। फिर वो जाके लास्ट पार्ट में रेक्टम में जाके स्टोर जाता है और फिर वो पास करता है हमारी बॉडी से बाहर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। नाउ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स आपको पता होगा क्या कौन होते हैं, जैसे आपकी काऊ हो गई, बफेल हो गई, ये लोग पहले खाने को खा लेते हैं, एक साथ खा लेते हैं, फिर उनको स्टोर कर लेते हैं स्टमक, फिर दोबारा से अपने माउथ में लाते हैं और च्यू करते रहते हैं। देखा होगा आपने, चाहे खाना खा रहे हो ना खा रहे हो, लेकिन इनका मुंह हमेशा चलता रहता है। रूमिनेंट्स आर होल प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 ways, ठीक है। ये तो क्या हो गया इसका एसोफेगस, ये हो गया इसका रेक्टम, ये हो गया ओबेसम, र्यूमन, इंस्टेंटाइन और ये क्या है ओमेसम। Now, their food consists of plant material, particular grass. Grass is rich in specific carbohydrates called glucose. और जो grass है वो किस में rich होती है, carbohydrates में, क्या कहते हैं, cellulose. Humans and many other animals cannot digest cellulose. The ruminants have unique method of digesting cellulose. जो ruminants है उनका एक unique method होता है cellulose को क्या करने में, digest करने का। The ruminants quickly swallow the food fodder and store it in a separate part of stomach called rumen. वो जल्दी से खाना खा लेता है और एक सेपरेट पार्ट होता है rumen, ये इसमें जाकर स्टोर कर लेता है खाने। In rumen, food is partially digested. The partially digested food is called curd. और जो partially digested food होता है उसे हम क्या कहते हैं, curd कहते हैं। The curd is then brought to the mouth in small lumps and chewed. The process of chewing of curd is called rumination. फिर वो कुछ पार्ट को माउथ में लेके आता है, फिर उसे चबाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम rumination. That is why these animals are called ruminants. During rumination, curd mixes with saliva and becomes pulpy and or semi-solid paste. After chewing, the pulpy food is passed to the rest of the stomach. Stomach in ruminants is different from the human stomach. Their complicated stomach consists of 4 chambers. देखो इनके जो स्टमक होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। एक तो होता है आपका र्यूमन, ठीक है, रेक्टिकुलम, ठीक है, और आपका ओमेसम एंड ओस्मम एंड ओबेमेसम। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द ruminant stomach is rumen. It is the largest chamber where food is stored here and digestion of cellulose takes place here. जो पहला चैम्बर होता है वो क्या होता है, हमारा र्यूमन होता है, ये पहला चैम्बर होता है, ठीक है, यहीं पे ही साइड डाइजेशन होती है, ठीक है, और डाइजेशन ऑफ सेलुलोज भी यहीं पे होता है। फ्रॉम द rumen द फूड एंटर्स द सेकंड चैम्बर कॉल्ड रेक्टम। फिर इससे जो खाना है वो सेकंड चैम्बर में चला जाता है, इसे हम कहते हैं रेक्टिकुलम। In fact, rumen and reticulum are closely associated and they are contacts mixed freely. In these 2 chambers, the food is partially digested and is converted into soft pulp called curd. इन दोनों पार्ट्स में जो खाना है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन द सॉफ्ट पल्प, जिसे हम बोलते हैं कर्ड।
The pulpy food is brought back to the mouth when the animal is resting. After chewing the food from the mouth, it pushed into a third chamber called omomasum. ठीक है, जब वो chew कर लेते हैं उसके बाद वो third chamber में चले जाता है, इसे हम कहते हैं omasum. It is the smallest chamber. The food enters in the fourth chamber called abomasum. It is true that stomach digestive juice is secreted here in the here to help in the process of digestion. यहाँ पे digestive juice secrete होता है जो किसमें हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस में. इट इज फाइनली सेंट टू स्मॉल intestine where absorption of nutrients occur. फिर इसके बाद फाइनली ये कहाँ चला जाता है, स्मॉल intestine में चला जाता है जहाँ पे आपका absorption of nutrients हो. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.